नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के विशेष पैकेज के तहत किसानों और प्रवासी कामगारों के लिए कई उपायों की घोषणा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 999 पहुंची। मुंगेर में सबसे अधिक 122 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में 7 दिनों में बनाये गये 3 लाख नये राशन कार्ड। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तैयार किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई अन्य उपायों की घोषणा की गई है। इनमें 3 उपाय प्रवासी कामगारों और 2 किसानों से संबंधित है। इसके बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में जानकारी दी। देश में आर्थिक गति को बल देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। पैकेज के अनुसार 3 करोड़ छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में 31 मई तक मोहलत दी गई है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इससे संकट के दौरान में किसानों को फायदा होगा। जो हमने अब तक कदम उठाए वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है। 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। ब्याज पर सहायता दी है। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर उनको इंसेंटिव दिया है क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे रेहड़ी पटरी वाले 50 लाख व्यापारियों को 10-10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है। 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। सरकार ने ग्रामीण विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को लाभ मिलेगा। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। प्रवासी मजदूर जो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित न रह जाएं। यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना। वित्त राज्य मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे। इस योजना से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की है। कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं। या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों, मछली और पशुपालकों के लिए सस्ता क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे।
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विशेष पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित उपायों का स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि इससे आर्थिक विकास दर में तेजी आएगी। सोचा है एमएसएमई के बारे में, डिफिनेशन को भी चेंज किया है। लोन जो मिलने में सुविधा होती है उसको भी कंसिडर करते हुए उन्होंने कोलैटरल फ्री 3 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है। बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। उम्मीद लगता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, एमएसएमई का, उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 46 नए मरीजों के मिलने के साथ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 999 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में 8, लखीसराय और खगड़िया में 6, जहानाबाद में 5, नालंदा, मुजफ्फरपुर और बांका में 3, शेखपुरा, वैशाली, सुपौल और रोहतास में 2 तथा नवादा, भागलपुर, भोजपुर और किशनगंज जिले में 1 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक मुंगेर जिले में 122 है, जबकि पटना में 99, रोहतास में 74, नालंदा में 66, बक्सर में 59, बेगूसराय में 46, सिवान में 38, खगड़िया में 39, भागलपुर में 34 और कैमूर जिले में 33 मरीज हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,970 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक संक्रमित बढ़े हैं। वहीं लगभग 28,000 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 2,649 लोगों की जान गई है। विशेषज्ञों ने कोविड-19 महामारी के प्रसार रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत के दौरान कहा कि देश में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है। ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी कि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी और बार-बार हाथ धोने के मानक का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। प्रदेश में पिछले 7 दिनों में 3 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्डधारियों के खाते में 1,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। सचिव ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान करीब 2 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से लौटे कामगारों को बिना राशन कार्ड के 2 माह तक हर महीने 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि किसानों के साथ विशेष अभियान चलाकर पशुपालकों और मछुआरों को भी केसीसी का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों में तुरंत कोरोना की जांच शुरू कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं और पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग की व्यवस्था तेज होने से संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायता मिलेगी। उन्होंने क्वारेंटाइन की अवधि खत्म होने के बाद कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार काम देने का निर्देश दिया है। बिहार में प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी है। विशेष श्रमिक ट्रेन से ये कामगार अपने गृह जिलों तक पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार और रेलवे के समन्वय से इन गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि आज 32 विशेष रेलगाड़ियों से लगभग 37,000 कामगार राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारेंटीन केंद्रों में भेजा जाएगा। कल 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 51,000 लोग अपने गृह जिलों तक पहुंचे थे। इधर जो कामगार ट्रेन से पहुंच रहे हैं उन्हें उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें विभिन्न जिलों तक पहुंचा रही हैं। परिवहन विभाग के अनुसार कल 28 बसों का परिचालन किया गया।
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 9.25 करोड़ किसान परिवारों को 18,517 करोड़ रुपए वितरित किए गए। लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। दरभंगा और सीतामढ़ी जिले की लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है। मेरा नाम चुहाई झा, मैं बोखरा प्रखंड जिला सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मुझे मुफ्त में राशन का अनाज मिला है। खाते में गैस का पैसा आया है, जिसे लॉकडाउन में घर चलाने में सुविधाएं है। नाम दिवस प्रखंड जिला दरभंगा के निवासी थी और हमारा खाता में 1,000 रुपये और 1,000 रुपये कोरोना के टाइम में हम देंगे। इसके लिए सरकार से अनुरोध धन्यवाद करेंगे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि युवाओं को कोरोना दूत बनकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से VLE योजना की समीक्षा के दौरान पटना जिले के कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आ रही परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। रोहतास जिले में 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 77 हो गई है। इसमें 1 मरीज की मौत हुई है और 41 ठीक होकर घर जा चुके हैं। 35 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। इधर दिल्ली और पटियाला से 2 विशेष ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर राज्य के प्रवासी कामगारों को लेकर पहुंची। स्वास्थ्य जांच, भोजन, पेयजल उपलब्ध कराने के बाद इन सभी यात्रियों को बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। और पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। अखबारों ने आर्थिक पैकेज के विभिन्न आंकड़ों और घोषणाओं को ग्राफिक्स के रूप में प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आई तेजी से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, बिहार में 7 दिनों में बने 3 लाख नए राशन कार्ड। दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण प्रसार से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, भारत में चीन के बराबर हुए कोरोना मरीज, आज 11वां सबसे संक्रमित देश बन जाएगा। दैनिक जागरण ने कार्यालयों की कार्यशैली में आ रहे बदलाव से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाते हुए लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए भी लागू होगा वर्क फ्रॉम होम। प्रभात खबर की सुर्खी है, नियमित ट्रेनों में 30 जून तक के बुक टिकट रद्द। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, गांव में संक्रमण फैलने से रोकना बहुत जरूरी। दैनिक आज की सुर्खी है, 5,425 विद्यालयों में होगी शिक्षकों की बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के विशेष पैकेज के तहत किसानों और प्रवासी कामगारों के लिए कई उपायों की घोषणा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 999 पहुंची। मुंगेर में सबसे अधिक 122 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में 7 दिनों में बनाए गए 3 लाख नए राशन कार्ड। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।